टोल टैक्स की कीमतों में इजाफा किया गया है। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तो ये रिवाइज्ड अब रेट्स जो हैं वो देने होंगे आपको। नया टोल टैक्स जो थोड़ा सा बढ़ाकर वसूला जाएगा। तो अगर आप देश भर में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं या फिर एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं तो आपको बढ़ा हुआ टोल टैक्स चुकाना होगा। 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी टोल टैक्स में की गई है और ये जो कीमतें हैं बढ़ी हुई, ये रात 12 बजे से लागू हो गई है। तो हाईवे और नेशनल हाईवेज जितने भी हैं सभी पर टोल टैक्स महंगा हो गया है। टोल की कीमतों में 5 से 25 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। तो ये जो बड़ा बदलाव है ये आधी रात 12 बजे से लागू हो गया है। और आइए सीधे रुक करेंगे गुरुग्राम का। हमारे संवाददाता नीरज अंबावता वहां से जुड़ रहे हैं और रेवाड़ी से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुग्राम चलते हैं। ये बताइए नीरज, ये जो कीमतें आज बढ़ गई हैं, टोल टैक्स अब ज़्यादा चुकाना होगा, कितना असर और कितने लोगों पर इसका पड़ेगा और कोई ख़ास वजह इस टोल टैक्स को बढ़ाने की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देश भर के नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो एनएचआईए की तरफ से आज रात 12 बजे से 5% से लेकर 12% तक टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और खासकर अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो जिस टोल पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये गुरुग्राम सोहना रोड है और ये कहे कि भारत छोड़िए आप एशिया का सबसे महंगा टोल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन गुरुग्राम से लेकर सोहना तक 20 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, यानी पूरी तरह से एलिवेटेड है। और अगर यहाँ के टोल की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं तो 115 रुपये एक साइड का लगता था, यानी एक साइड की यात्रा के लिए आपको कल से पहले 115 देने पड़ते थे, लेकिन आज 8% की बढ़ोतरी के साथ अब इसको जो है 125 रुपये यहाँ टोल लोगों को देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहे इसी तरह से गुरुग्राम के अलग अलग टोल प्लाजाज की बात करें, चाहे हम उसमें गुरुग्राम बानेसर के बीच खेड़कीदौला टोल की बात करें, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर बंधवाड़ी टोल प्लाजा की बात करें, या फिर सोहना से पलवल के बीच जो है नुनेरा टोल प्लाजा की बात करें, तो गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से टोल प्लाजा से घिरा हुआ है और ऐसे में गुरुग्राम वासियों को खासा नुकसान होना पड़ेगा। और ये माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी के साथ, क्योंकि 5% से लेकर 12% तक बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में जब ये बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं महंगाई की एक मार लोगों पर पड़ने वाली है। और जिस तरह से लगातार चाहे आप किसी भी एक्सप्रेसवे पर जाइए, तमाम टोल्स प्लाजा आपको मिलते हैं और ऐसे में अब उनको जो है बढ़ोतरी की गई है, यानी अब लोगों को जो है जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि दूसरी तरफ जो है एनएचआईए की तरफ से कहा गया है कि देश भर में तमाम सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लोगों की सहूलियत के लिए इस तरह के एक्सप्रेसवे और हाईवे तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोगों के जो है समय की बचत हो सके। लेकिन इस समय की बचत के साथ साथ अब लोगों को जो है और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और कुल मिलाकर जो है ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की माने तो इस बढ़ोतरी के साथ आने वाले दिनों में महंगाई की एक मार लोगों पर और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, हम चलेंगे रेवाड़ी। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो टोल प्लाजा है तो कहाँ से कहाँ तक की कनेक्टिविटी है और ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं क्या यहाँ पर वसूली जानी शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए बात करें हम इस वक्त मौजूद है खेड़कीदौला गंगाईचा जाट टोल टैक्स पर जो रेवाड़ी रोहतक जो कनेक्टिविटी करता है और ये गंगाईचा जाट टोल प्लाजा है। यहाँ पर इनकी कीमत की बात करें तो ये लगभग 5 से और 15 रुपए तक की कीमत यहाँ पे बढ़ी है। एनएचआई की तरफ से आज 1 अप्रैल यानी कल बीती रात 12 बजे से जो है कीमतों में बढ़ावा किया गया है। 7% के एमपी पे जो टोल टैक्स है उनमें बढ़ावा किया है। गंगाईचा जाट जो टोल प्लाजा है इस पे पहले 80 रुपये एक साइड देना पड़ता था और अब इसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो 95 रुपये एक साइड का टोल यहाँ पर देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सफर करने वालों के लिए अब महंगा सफर हो गया है, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल और डीजल के रेट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में टोल टैक्स के रेट बढ़ना तो कहीं ना कहीं सफर करने वालों के लिए भारी है। और वहीं रेवाड़ी से दिल्ली की कनेक्टिविटी के बीच में पड़ने वाला
खेड़की दौला टोल टैक्स की बात करें तो उसमें जो निजी वाहन है उनके लिए कोई जो टोल टैक्स है वो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन वहीं कमर्शियल व्हीकल के लिए वो 5% बढ़ाया गया है। तो ऐसे में निजी वाहन को जो है खेड़की दौला जो टोल प्लाजा है वहाँ पर छूट दी गई है, और वहीं गंगाईचा जाट की अगर बात करें तो यहाँ पे 5% बढ़ाया गया है। और अब जो सफर करने वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनकी जेब पर अब जल्दी और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, उन्हें और सफर महंगा हो गया है। बिल्कुल नवीन, अगर आप वहां पर जहां पर लोगों से टोल वसूला जाता है अगर जाकर वहां तक पहुंच पाए और अगर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हमको मिल पाए, जाहिर है किसी को भी ये फैसला रास नहीं आएगा क्योंकि महंगाई की मार किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, तो आम जनता तो खुश नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनके रिएक्शंस अगर हमको मिल पाए और ऐसे ही नीरज आपसे भी कहेंगे कि अगर कुछ रिएक्शंस हम लोगों के ले पाएं, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से दिल्ली चलते हैं विनय सिंह के पास। हमारे संवाददाता विनय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्या बड़ी वजह है इस फैसले के पीछे? देश भर में आज से जिस तरह से टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, क्या ये एक नॉर्मल रूटीन रिवाइज्ड रेट्स है, एक नॉर्मल रिविजन है, या फिर कुछ और वजह है? बिल्कुल, जब NHAI की तरफ से ये रिवाइज किए गए रेट तो NHAI की तरफ से ये कहा गया कि ये सामान्य प्रक्रिया है और समय समय पर NHAI की तरफ से जो टोल टैक्स है वो रिवाइज किया जाता है। और अभी फिलहाल जो तर्क दिया गया है NHAI की तरफ से, ये कहा गया है, NHAI ने कहा है कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि हाईवे पर जो गाड़ियां हैं उनका लोड बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो नए हाईवे बन रहे हैं, आधुनिक तरीके के हाईवे बन रहे हैं, उनमें उनकी ज़रूरत है और ऐसे में टोल बढ़ाया जा रहा है। बाकायदा गाड़ियों की संख्या देखी गई है कि कौन से है, क्योंकि देश भर में ये टोल टैक्स बढ़ाए गए हैं NHAI की तरफ से, और अलग अलग टोल जो नाके हैं वहाँ पे गाड़ियों की संख्या देखी गई है कि कौन से टोल रोड पे, कौन से हाईवे पे 4 व्हीलर कितनी संख्या में गुजरते हैं, तो वहाँ पे जो बस हैं वो कितनी संख्या में गुजरते हैं, जो बड़े ट्राला हैं वो कितनी संख्या में गुजरते हैं। यही वजह है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टोल के रेट बढ़ाए गए हैं, अलग अलग हाईवे पे अलग अलग तरीके से टोल के रेट बढ़ाए गए हैं। अगर बात करें दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे की, चूंकि यहाँ पे दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे है, मैं आपको दिखा भी दूं, फिलहाल मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूँ। हालांकि यहाँ पे जो टोल नाका है वो दिल्ली पार करके काफ़ी आगे है, लेकिन ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो कि सराय काले खां से मेरठ के ले जाता है। यहाँ पे टोल की बात करें तो यहाँ पे टोल अलग अलग दरों में रखा गया है। जैसे कि अगर आप दिल्ली से चलते हैं और बागपत की तरफ जाते हैं तो दरें अलग हो जाती हैं, बागपत से फिर आगे मेरठ जाते हैं तो फिर दरें अलग हो जाती है। इसके पीछे NHAI की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि दिल्ली से बागपत के लिए 4 व्हीलर और 4 व्हीलर, और उसके बाद बागपत से अगर हम मेरठ की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी गाड़ियाँ यानी कि बस, ट्रक और जो बड़े ट्राला हैं वो चलते हैं। तो इसलिए अलग अलग दरें रखी गई हैं टोल की। और इसी तरह से देश के जो अन्य टोल हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर भी अलग अलग दरें रखने का कारण यही बताया गया है कि गाड़ियों का दबाव पिछले कुछ समय से देखने को मिला है। जो आंकड़े हैं जो NHAI जो कलेक्ट करता है डाटा, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि गाड़ियों का लोड बढ़ रहा है, इसीलिए टोल बढ़ाया जा रहा है। सामान्य प्रक्रिया है, समय समय पे NHAI इस तरह से करता रहता है। अभी फिलहाल जो टोल टैक्स बढ़े हैं, चूंकि कई जगह 5% बढ़े हैं, कई जगह 7% बढ़े हैं, कई 7.5% बढ़े हैं, 8% तक टोल के रेट बढ़े हैं, कई जगह 10% भी टोल के रेट बढ़े हैं। तो ये गाड़ियों की संख्या, वहां पे गुजरने वाले वाहन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये तमाम आंकड़ों को देखते हुए NHAI ने अपने रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। विनय, लेकिन NHAI ने पहले ही कर दी थी कि NHAI ने तो बेशक ये फैसला ले लिया रेट बढ़ाने का, लेकिन समय समय पर टोल फ्री करने की मांग भी उठती रहती है अगर जनता के लिहाज से हम बात करें तो, क्योंकि जिस हिसाब से टोल वसूला जाता है और फिर साल दर साल टोल शुरू में तो कॉस्टिंग के नाम पे वसूला जाता है, उसके बाद जब एक वक्त आता है जब कॉस्टिंग निकल जाती है तब जनता की तरफ से मांग उठती है कि भाई टोल फ्री किया जाए, अब वसूलने की कोई वजह नहीं है। तो एक तरफ जनता चाहती है कि टोल फ्री किया जाए, दूसरी तरफ सरकार टोल टैक्स और ज्यादा बढ़ा देती है, तो जाहिर है कि जनता को तो रास नहीं आएगा ये फैसला। देखिए, जब किसी की जेब पर भार पड़ता है तो वो फैसला किसी को पसंद नहीं आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से भार पड़े। लेकिन जहां तक टोल फ्री करने की बात है तो NHAI और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी जहां पे भी टोल वसूला जाता है, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि दिल्ली नोएडा जो DND फ्लाईओवर है वहाँ पे टोल इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वहाँ मियाद पूरी हो गई है, और जो कि एक समय सीमा तक टोल वसूला जाता है। जो कंपनी निर्माण करती है उस फ्लाईओवर का या फिर उस हाईवे का,
उसको ठेका दिया जाता है कि वहां पे टोल कलेक्ट करे और वो समय सीमा होती है 10 साल 15 साल की। तो डीएनडी एक उदाहरण है जहां पे टोल खत्म हो चुका है। उसी तरह से एक उदाहरण हम अगर आपको देंगे, जो दिल्ली से गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम की तरफ जाते हैं, तो वहां पर जो टोल है वो कोर्ट की दखलंदाजी के बाद खत्म किया गया, क्योंकि वहां पे लाइनें लंबी लंबी लग रही थी। तो ऐसा नहीं है कि टोल खत्म नहीं किया या फिर फ्री नहीं किया जाता है। जहां पर मियाद पूरी हो जाती है टोल वसूलने की, वहां पे टोल फ्री कर दिया जाता है, यानी कि टोल नाके हटा दिए जाते हैं। जिस तरह से डीएनडी और दिल्ली गुरुग्राम का भी हमने जिक्र किया, ये तो अच्छे उदाहरण है नजदीक के, जहां पर टोल अभी फिलहाल नहीं लगता है, वहां लोग अब बिना टोल के आ जा रहे हैं। लेकिन जहां पे एग्रीमेंट के तहत अभी समय बाकी है, जिस तरह से अगर हम बात करें अन्य हाईवे की, जैसे जहां फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली मेरठ हाईवे, इसका निर्माण ही अभी कुछ समय पहले हुआ है, कुछ साल पहले हुआ है। तो यहाँ पे जो टोल वसूलने की जो सीमा है वो अभी लंबे समय तक है, 15 से 20 साल तक की अलग अलग हाईवे पे सीमा होती है, उस हिसाब से टोल वसूला जाता है। टोल कम करने की बात जहां तक होती है तो जो हाईवे कंपनी है, खासतौर पर NHAI, उनका कहना है कि जिस तरह से निर्माण हो रहा है आधुनिक हाईवे का और जिस तरह से गाड़ियों का लोड बढ़ रहा है, तो उसलिए टोल की कीमतों में समय समय पर रिवाइज किया जाता है। जी बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे पानीपत। हमारे संवाददाता सुमित भारद्वाज वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आप बताइए वहां पर कितना टोल बढ़ाया गया है? जो लोग वहां के टोल नाके से गुजरते हैं, और जाहिर है लोगों को तो जानकारी नहीं रही होगी, तो बड़ी हैरानी हुई होगी आज सुबह आधी रात 12 बजे के बाद से जब लोग वहां से गुजरे होंगे और बढ़ा हुआ टोल वसूला जा रहा होगा। तो देखिए, आधी रात 12 बजे के बाद से टोल की दरें जो है बढ़ाई जा चुकी हैं, क्योंकि पानीपत जो है, पानीपत तो पहले ही टोलों से घिरा हुआ है। पानीपत औद्योगिक नगरी न होकर टोल नगरी हो गया है। सबसे बड़ी बात यह कि पानीपत के इस टोल पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को भी टोल टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि जो पानीपत के उस तरफ रहते हैं 1 किलोमीटर जो दूसरे गाँव हैं और उन्हें पानीपत आना पड़ता है, उन्हें टोल देना पड़ता था। अब जो है टोल की दरें बढ़ा दी गई है, जिसका सीधा सीधा असर जो है वाहन चालकों की जेब पर पड़ने वाला है। पानीपत के अंदर 3 टोल पड़ते हैं, तीनों टोलों के जो है आधी रात से रेट बढ़ चुके हैं। इसका सीधा सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी कि आज जो है टोल की दरें बढ़ने वाली है। अब वो सीधा टोल से आ रहे हैं, तो जैसे वो टोल पर पहुंचते हैं तो उनके ज्यादा रुपये जो उनसे ज्यादा चार्ज किया जाता है, ज्यादा पैसे उनके फास्ट टैक्स से कट जाते हैं। तब जाकर लोगों को पता चल रहा है, और लोगों को हैरानी भी है कि पानीपत में तो जिस टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं, इस सिटी रोड को कोई भी पानीपत का स्थानीय निवासी जो है वो इसका प्रयोग नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको टोल देना पड़ता है। मंथली पास यहाँ के लोगों के लिए बनाया जाता था, उस मंथली पास में भी जो है अब की बार वो भी महंगा कर दिया गया है, और सभी के लिए जो है टोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं। पानीपत रोहतक हाईवे की अगर मैं बात करूं तो पानीपत रोहतक हाईवे पर भी इसी तरह से आज से ही जो है टोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, और वहां पर छोटे वाहन जो 90 रुपए में अप डाउन करते थे, अब उनके 95 रुपए जो है अप डाउन के कर दिए गए हैं। दोनों टोलों की बात की जाए तो दोनों टोलों को जो है 5 रुपए रेट बढ़ा दिए गए हैं। लोग इसको देख के अचंभित हैं, क्योंकि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, और ऐसे ही आज लोग टोल पर पहुंचे तो आज उनके टोल के से ज्यादा पैसे लिए गए, फास्टैग से ज्यादा पैसे कटे, तब जाकर लोगों को हैरानी हुई और पता चला। और लोगों का कहना है कि इन टोल की दरों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा कहा गया था कि पानीपत के टोल को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन संसद में भी मांग उठने के बाद आज तक इस टोल को बंद नहीं किया गया है, बल्कि आए दिन जो है इनके रेट जरूर बढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, हम एक बार फिर से गुरुग्राम चलेंगे हमारे संवाददाता नीरज अंबावता के पास। नीरज, इसी दौरान आपकी बात हुई होगी वहां जो लोग गुजर रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लोगों की बात करते हैं तो हर किसी को ये फैसला रास नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी जेब अब ढीली होने वाली है। और अगर लोगों की बात करें तो गुरुग्राम वासियों को क्योंकि लगातार अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम के चारों तरफ टोल प्लाजाज का इस तरह का जाल है कि लोगों को अगर कहीं भी जाना है, गुरुग्राम से बाहर मान लीजिए आपको फरीदाबाद जाना है तो गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर टैक्स है, अगर सोहना से आपको बल्लभगढ़ जाना है तो उस पर टोल है। गुरुग्राम के अंदर ही 2 टोल है, क्योंकि गुरुग्राम से सोहना तक जाना है तो टोल प्लाजा है, गुरुग्राम से मानेसर तक जाना है तो टोल प्लाजा है। इसके अलावा अगर आपको केएमपी पर जाना है तो टोल प्लाजा है, और उसके अलावा अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाना है तो टोल प्लाजा है। यानी गुरुग्राम के लोग कई बार इस टोल प्लाजाओं को लेकर महापंचायत भी कर चुके हैं, और अब ऐसे में जब टोल में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये फैसला रास नहीं आ रहा, क्योंकि अब उनकी जेब और ज़्यादा ढीली होने वाली है। और ढीली इस कदर होने वाली है कि 8% से लेकर 12% तक जो टोल प्लाजा
बजाज पे जो टोल देना पड़ता था वो महंगा हो गया है। उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ पहले ही महंगाई थी और अब जो है सड़कों पर भी महंगाई जो है सरकार की तरफ से की गई है, NHAI की तरफ से की गई है, यानी अब लोगों को चौतरफा महंगाई की मार एक बार दिखने लगी है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से सोहना गुरुग्राम एक्सप्रेसवे एलिवेटेड हाईवे बनाया गया था, अगर उससे कुछ टोल देना भी पड़े तो लेकिन कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इससे टूटी सड़कें और रोड के साथ साथ जो है उनके समय की बचत होती है, और जब समय की बचत होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को अगर जेब ढीली करनी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो ज़्यादातर लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी जेब और ढीली होगी, जिससे उनके घर का बजट के साथ साथ महंगाई की मार भी अब उन लोगों पर पड़ने बिल्कुल वाली ठीक है। नीरज, चलेंगे हम रेवाड़ी। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है? जैसा आपने बताया कि लोग ज्यादा सफर जो है दिल्ली रेवाड़ी के बीच या रेवाड़ी रोहतक के बीच करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात रेवाड़ी रोहतक हाईवे के बीच में गंगा ईचा जाट टोल प्लाजा की करें तो यहाँ पर अधिकतर जो सफ़र रहता है उसमें अगर रेटों की बात करें तो 5 रुपये से 15 रुपये की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। और वहीं जब हम खेड़की टोल प्लाजा जो रेवाड़ी से दिल्ली की कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे थे तो ऐसे में उसमें जो है निजी वाहनों के लिए उसमें कर नहीं बढ़ाया गया, लेकिन कमर्शियल व्हीकल के लिए उसमें 5% के जो बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन अब देखिए साफ तौर पर कि जो सफ़र करते हैं उनके लिए ये महंगा होने वाला है, ये सफ़र जेब ढीली ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर शिफ्ट मैनेजर जो है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं अब कितने रुपये महंगा अब लोगों का सफ़र होने वाला है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम। अब क्या कुछ रेट में बदलाव आया है? हाँ, ये हर साल में ना 10 रुपये मल्टी एक्सल है, उसमें 15 रुपये। तो पहले कितने रुपए रेट था यहाँ पे और अब कितने रुपए? पहले 90 रुपये थे, अब 5 रुपये 85 रुपये हो गए छोटी गाड़ी। तो जैसे एक मंथली पास भी बनता था उसमें भी किसी प्रकार की छूट है या मंथली पास में बढ़ाई गई? पहले मंथली पास 315 रुपये का था, अब 330 रुपये का मंथली। तो इसमें 15 रुपए बढ़े हैं और नॉर्मल में भी 15 रुपए। नॉर्मल। नवीन, इनसे अलग अलग रेट पूछिए, थोड़ा सा पूछिए कि 4 व्हीलर का कितना है, 2 व्हीलर का कितना है और कमर्शियल का कितना है। जी बिल्कुल, 4 व्हीलर की बात करें तो उसमें कितना रेट है और कमर्शियल व्हीकल है उसमें क्या रेट है? 4 व्हीलर में है ना जी, 4 व्हीलर में और कमर्शियल व्हीकल वही रेट है। कमर्शियल व्हीकल में पास का है फर्क, पास में उसमें ट्रिप डलती है जो कमर्शियल व्हीकल है, और जो ओसे हैं वो व्हीकल उससे 315 रुपये का लगता है। जो बड़े वाहन है उनकी बात करें उनका क्या रेट है यहाँ पर? बड़े वाहन के हैं जो मल्टी एक्सल है उसके हैं 465 रुपये, ठीक है। मल्टी एक्सल ट्रक के 305 रुपये और LCV के 150। तो लगभग सब में 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 5 से 15 रुपये सब में बढ़े हैं। तो देखा आपने कि 5 रुपए से 15 रुपए इस टोल टैक्स पे जो है बढ़े हैं लोग, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो चाहे निजी वाहन हो या फिर बड़े नवीन, एक सवाल और पूछिए मैनेजर साहब से कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं 5 से 15 रुपए तक बढ़ गए हैं, तो जाहिर है वो सवाल भी पूछ रहे होंगे कि आखिर आज आप ज्यादा क्यों वसूल कर रहे हैं, रेट बढ़ गए हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसे यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं क्या वो भी किसी तरीके का सवाल कर रहे हैं क्या कि रेट बढ़ा दिया गया इस तरीके का कुछ? क्योंकि हर साल 15 रुपये 5 रुपये 10 रुपये हर साल बढ़ते हैं, कोई लोगों को कोई परेशानी नहीं है ऐसे। तो क्या फास्ट टैग से भी कटने लगे, कैश का जो कम है इसलिए शायद कम सवाल? फास्ट टैग से सिंगल कटेंगे, अगर कैश कटवाओगे डबल पर्ची कटेगी। हाँ, तो अभी फास्ट टैग से कटते हैं इसलिए पब्लिक में ज़्यादा पता नहीं है कि कितने रुपये आज कटे। नहीं, अब तो कम से कम 1.5-2 साल होगी फास्ट टैग की, पब्लिक का अधिकतर पता लग गया है। देखिए जिस तरीके से पहले सिर्फ कैश में टोल पे किया जाता था और अब फास्ट टैग से पे किया जाता है, तो ऐसे में पब्लिक अगर कैश पे करती तो उन्हें साफ तौर पर पता चलता है कि 15 रुपये बढ़े हैं, लेकिन अब जैसे फास्ट टैग से पैसे कट रहे हैं तो ऐसे में उन्हें कम है, वो सीधा टोल कटवा करके निकल जाते हैं। ऐसे में सवाल पूछना कम नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो देखें तो सफ़र करना अब महंगा हो चुका है, लोगों को ज़्यादा जेब अपनी ढीली करनी पड़ेगी। हर साल ये बढ़ोतरी की जाती है, इस साल भी की गई है। आपने अभी टोल मैनेजर को भी यहाँ पे शिफ्ट मैनेजर को भी सुना। हम गंगा ईचा जाट जो है रेवाड़ी रोहतक कनेक्टिविटी का जो टोल प्लाजा है उस पर मौजूद है। वहीं खेड़की दोला की अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर रेवाड़ी से दिल्ली कनेक्टिविटी है, उसके अंदर जो टोल प्लाजा का रेट है उसमें निजी वाहनों के लिए किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन कमर्शियल वाहन में वहाँ पे 5% बढ़ाए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने नवीन की, जो क्योंकि फास्टैग से भी पैसे कट जाते हैं, ऐसे में जाहिर है बाद में समझ में आएगा जब लोग हिसाब किताब लगाएंगे कि फास्टैग से जल्दी
जो पैसा है वो उसमें क्यों ख़त्म हो गया, क्यों उनको जल्दी से दोबारा रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। तो बहुत जल्दी से लोगों को शायद अभी, कुछ लोगों को पता है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद अभी नहीं पता होगा कि रात 12 बजे से टोल टैक्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। चलेंगे एक बार फिर से पानीपत सुमित भारद्वाज के पास। सुमित, वहाँ के लोगों का कोई रिएक्शन मिल पाया है क्या इस टोल टैक्स के महंगे होने पर? बिल्कुल, यहाँ के लोगों का रिएक्शन सामने आया है। जैसे ही वो, उनको पता भी नहीं था कि आज से जो है टोल की दरें बढ़ने वाली हैं। जैसे ही वो टोल पर पहुंचे तो अक्सर होता है कि लोग सीधे ही निकल जाते हैं, वो मैसेज चेक नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने जब मैसेज चेक किया तो उसमें आज जो है शुल्क ज़्यादा वसूला जा रहा था और उन्हें खुद भी जानकारी नहीं थी कि आज उनके पैसे अचानक से ज़्यादा कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से या हमारे माध्यम से लोगों को अब जानकारी मिल रही है कि उनके ज़्यादा पैसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज से जो है टोल की दरें बढ़ा दी गई है। और टोल की दरें बढ़ाने से नाराज़गी जाहिर तौर पर लोगों में है, क्योंकि पानीपत एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत चारों ओर टोल से घिरा हुआ है। क्योंकि पानीपत के अंदर ही अगर किसी को दूसरी सिटी में जाना है या दूसरे गांव में जाना तो उसको तब भी टोल देना पड़ता था। हालांकि पिछले दिनों जब पानीपत श्यामली हाईवे पर नया टोल लगाया गया था, क्योंकि पानीपत के अंदर ही यमुना पड़ती है जहाँ पर हर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, पानीपत जिले के निवासी भी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के लिए भी लोगों को टोल टैक्स जो है वो देना पड़ता है और उसका जो है लोगों द्वारा विरोध भी किया गया था। और जिस टोल पर हम मौजूद है इस टोल पर भी ऐसा है कि टोल के पीछे जो गांव है उन्हें पानीपत आने के लिए, जबकि वो टोल प्लाजा जीटी रोड का जो है प्रयोग भी नहीं करते, उसके बावजूद भी लोगों को टोल देना पड़ता है और नाराजगी लोगों में है। और अब तो जो है कि जैसे रेट बढ़े हैं इससे और ज्यादा नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इसी बीच हम चलेंगे जल्दी से फरीदाबाद। हमारे संवाददाता दीपक गौतम फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से आधी रात से सफ़र महंगा हो गया है नेशनल हाईवेज़ का और एक्सप्रेसवे का, अब ज़्यादा लोगों को टोल देना होगा, तो लोग क्या कह रहे हैं? क्या उनको ये फैसला रास आ रहा है और साथ ही साथ क्या ये सूचना, ये जानकारी पहुंच गई है और बढ़ा हुआ टोल टैक्स अब वसूला जा रहा है लोगों से? चलिए चलेंगे हम अपने संवाददाता के पास फरीदाबाद, लेकिन इसी बीच विनय आपके पास हम आएंगे। टोल टैक्स तो बढ़ गया और इसको हम एनुअल रिवीजन भी कह रहे हैं, लेकिन अब क्या माना जाए, साल भर तक अब बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा या बीच में कभी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि एक बार फिर से इसको रिवाइज किया जाए और कुछ राहत जनता को मिल पाए? विनय, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए चलते हैं फरीदाबाद दीपक गौतम के पास। दीपक, क्या असर इसका, ये जो बढ़ा हुआ टोल टैक्स है, फरीदाबाद में क्या रिएक्शन लोगों का? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय दिल्ली और फरीदाबाद के माफ कीजिएगा, बिल्कुल मैं इस समय दिल्ली और फरीदाबाद के बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूँ। बदरपुर बॉर्डर इस इलाके को कहते हैं और यहाँ से फरीदाबाद के रास्ते आप दिल्ली में प्रवेश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस टोल पर देखने को मिलती है और इस टोल की अगर मैं बात करूं तो इस टोल पर राशि नहीं बढ़ाई गई है। इसका मतलब साफ तौर पर ये कि इस टोल पर किसी भी तरह की कोई भी रकम नहीं बढ़ाई गई है। सितंबर के महीने में यहाँ टोल की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर किसी भी तरह की, आज की अगर हम बात करते हैं तो टोल की राशि में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। लोग लगातार यहाँ से निकल रहे हैं और लोगों का लगातार दिल्ली, फरीदाबाद से दिल्ली, चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के सिलसिले में जाते हैं तो उन लोगों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन ये कि जब आप फरीदाबाद से पलवल की तरफ जाते हैं तो एक गदपुरी टोल पड़ता है और जब पलवल से आगे आप जाते हैं मथुरा की तरफ तो वहाँ दूसरा टोल पड़ता है, करमन बॉर्डर टोल पड़ता है। तो यहाँ दो जगह पर टोल के रेटों में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर हम फरीदाबाद के लिहाज से बात करें, फरीदाबाद से दिल्ली जाने वालों के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर टोल के रेटों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम दिनों की तरह लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और जो टोल के अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूँकि सितंबर के महीने में अमाउंट बढ़ा दी गई थी तो इस बार बढ़ाने का अभी तक उनके पास NHAI की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है। जी बिल्कुल, तो यानी कि जो लोग फरीदाबाद से दिल्ली अप एंड डाउन करते हैं उनके लिए कम से कम चलिए एक अच्छी खबर है। वैसे तो देश भर में टोल टैक्स बढ़ा है, लेकिन इस टोल प्लाजा पर टोल ज़्यादा नहीं वसूला जाएगा क्योंकि सितंबर के महीने में यहाँ पर टोल बढ़ चुका है। बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए।